हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। मौलाना मोहम्मद सद्दाम साहब जिनके ईमान अफरोज बयान आप समात कर रहे थे और साथ ही साथ ये भी कह रहे थे कि नवजीवन दीप हॉस्पिटल कटरा सिद्दीकी साहब का जो है वो 3 दिन तक रेगुलर फ्री में दवा यहाँ के आते हुए तमामी ज़ायरीन को देंगे। तो मैं नवजीवन दीप हॉस्पिटल यानी सिद्दीकी साहब से एक और गुजारिश करूंगा कि जब हम लोग कानपुर में पढ़ा करते थे तो डॉक्टर हबीब साहब वहाँ के तलबा का हमेशा फ्री इलाज करते थे। तो ये भी गुजारिश करूंगा कि मदरसा जामिया हबीबिया असरारिया में पढ़ने वाले सारे तलबाओं का जो यहाँ से जाए उनका फ्री में इलाज करते रहे। मैं ये भी गुजारिश उनको अपनी जानिब से करते हैं। अच्छा करते हैं, अरे वाह सुभान अल्लाह करते हैं। ये तो मैंने अपनी जानिब से ऐलान किया था लेकिन वो करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनके हॉस्पिटल को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। साहिब मज़ार का खास करम फरमाए उस हॉस्पिटल पर। और मैंने तलबा को तो अपना वक्त देखा था तो मुझे याद था तो मैंने गुजारिश कर दी। बहरकैफ वो पहले से चल रहा है तो बड़ी खुशी हुई दिली कि अल्लाह तबारक व तआला उनके हॉस्पिटल को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। जो भी वहां पर जाए उसको जरूर शिफायाबी अता फरमाए। अब मैं बिला ताखीर उस अजीज खतीब का ऐलान करने से पहले ये कहूंगा कि आप हजरात मुकम्मल देख रहे हैं कि मदरसे की तामीर और तरक्की का काम चल रहा है। सब लोग ताउन कर रहे हैं। हुजूर साहिब सज्जादा मौजूद हैं। थोड़ा सा ऐलान करता हूं कि मरहूम मोहम्मद अहमद साहब के साले सवाब के लिए 100 रुपए दिए गए हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस पैसे को कबूल फरमाकर उनके कब्र में रहमत नूर की बारिश अता फरमाए। और जो लोग देना चाहता हूं जल्दी से दे दे, उनका ऐलान होता रहे, बात चलती रहे। हुजूर नवासे साहब मिल्लत के खिताब आप समात करते रहें। ये काम अब से सुबह तक भी चलता रहेगा, कोई तो उठ ही सकता है। बस ये शेर कहता हूं, वो तो ये है हश्र में एक आसरा हो जाएगा, वो तो ये है हश्र में एक आसरा हो जाएगा। मुझसे क्या उनकी सना का हक अदा हो जाएगा, मुझसे क्या उनकी सना का हक अदा हो जाएगा। नाज तुमको अपने सजदे पर मुझे सरकार पर, नाज तुमको अपने सजदे पर मुझे सरकार पर। खुद समझ लो फैसला, खुद समझ लो किसके हक में फैसला हो जाएगा। नाज तुमको अपने सजदे पर मुझे सरकार पर, खुद समझ लो किसके हक में फैसला हो जाएगा। मोहतरम हजरात, अब मैं बिला ताखीर बड़े ही अदब और एहतराम के साथ उस खानवादे के मुकर्रिर जो नवासे हुजूर असहाबे मिल्लत हजरत अल्लामा अश-शाह सैयद आमिर मियां साहब किबला मद्दस हिलाली व नूरानी आकाई मौलाई मलजाई, जिनके खिताब नायाब आप 12 समात करते हैं, जिनके दस्ते शफ़क़त हुजूर असहाबे मिल्लत के सर पर हैं, आप देखते चले। आइए उनकी नूरानी चेहरे की ज़ियारत भी करते रहें, हुजूर साहिब सज्जादा को भी देखते रहें। मोहब्बत से नारा लगाएं, नारे तकबीर। दोनों हाथों को उठाएं, मोहब्बत से नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उर्से सफ़ी, उर्से सफ़ी, हुजूर साहिब सज्जादा, हुजूर साहिब सज्जादा, फैज़ाने असरारे मिल्लत, फैज़ाने असरारे मिल्लत। अब्द माबूद को आपस में मिलाने वाले, अब्द माबूद को आपस में मिलाने वाले, नूर ही नूर हैं आका के घराने वाले। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामईन कराम, हुजूर साहिब सज्जादा व दीगर उलमाए कराम, पर्दानशी ख़वातीन सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन। अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम।
ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ جی لگا کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ بانداد غلامانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے کہا ہے۔ ایک ولی کے آستانے کے قریب آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد اگر نبی پر درود پڑھیں گے تو کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ عرس مقدس کا ماحول ہے، صاحب سجادہ موجود ہیں، تمام لوگ موجود ہیں، تمام زائرین حاضر ہیں۔ اس خوبصورت منظر کو دیکھتے ہوئے میں منقبت اصحاب ملت کے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، لیکن ایک مرتبہ محبت سے بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، ادھر والے بھی بولیں بلند آواز سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی حافظ عبد الرحمن صاحب بیچارے بڑی محنت کرتے ہیں یہاں کے لیے، اور ایک زمانے سے میں دیکھ رہا ہوں بچپن سے وہ نظامت کرتے ہیں، ناظم کی جو ذمہ داری ہے وہ سنبھالتے ہیں۔ وہ جب میرا اعلان کر رہے تھے تو جلد بازی میں ہی صحیح، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ حضور اصحاب ملت کے سر پر میرا ہاتھ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ حضور اصحاب ملت کا ہاتھ ہمارے سروں پر۔ سبحان اللہ۔ بات الٹی ہو گئی، بات پکڑ میں آ گئی، لیکن بات کو سیدھی کر دیا جائے تو آج اس پورے عرس میں حاضر ہونے والے حاضرین کے سروں پر فیضان سبحان اللہ، سبحان اور فیضان حبیب کی چھتر و چھایا میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج یہاں سے اپنی مرادوں کی جھولیاں بھر بھر کے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور پورا گھر کھائیں گے، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اولیاء کے خزانے میں کوئی کمی ہوتی ہے؟ ہوتی ہے۔ چلے جاؤ خواجہ اجمیر کے بارگاہ میں، ہندوستان بیرونی ہندوستان سے بھی لوگ آتے ہیں اپنے مرادوں کی جھولیاں لے لے کر کے۔ محبوب الہی کی بارگاہ میں چلے جاؤ، وہاں لوگوں کا تاتا لگا ہوا ہے۔ مخدوم کے چھوچا کی بارگاہ میں چلے جاؤ، عقیدت مندان اولیاء کی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں چلے جاؤ، علماء حضرات کی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ ایک عالم دین سے میں نے پوچھا کہ بریلی کی سرزمین پر سب سے کثیر تعداد میں علماء کیوں اکٹھا ہوتے ہیں؟ ایک شاعر بھی موجود ہے وہاں پر، ہزاروں شعرا ہے، ہزاروں خطبہ ہے، ہزاروں علماء ہے۔ ایک سے میں نے سوال کیا تو کہا مولانا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عالم پورے ہندوستان سے چل کر کے اس لیے آتے ہیں کہ جب عرس رضوی آتا ہے تو ہم حاضر ہوتے ہیں، اپنی بیٹری کو چارج کرتے ہیں، پورا سال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور اصحاب ملت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ کیا ہوتا ہے عرس رضوی میں حاضر ہوتے ہیں؟ یہ علماء کی زبانی بیان کر رہا ہوں کہ بیٹری چارج کرتے ہیں۔ تو آج عرس اسرار صفی میں آنے والوں سال میں ایک مرتبہ حاضر ہوتے ہو تو کم سے کم اپنے آپ کو یہاں سے یہ محسوس کر کے جاؤ کہ آج ہم بارگاہ اسرار میں موجود ہیں، بارگاہ حبیب میں موجود ہیں، یہاں سے کچھ پیغام لے کر کے جائیں گے۔ ایک مرتبہ بولے محبت سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جن جن لوگوں نے حضور دیدار صفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا ہے وہ ہاتھوں کو اٹھا کر کہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ شعر پیش کر رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں حافظ عبد الرحمن صاحب کی، آپ پر بھی فیضان حضور اصحاب ملت ہے، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ دل ہی دل میں گنگنائے اے میرے دیدار شاہ، سبحان اللہ۔ دل ہی دل میں گنگنائے اے میرے دیدار شاہ، خوب ہے ہم پر عطائے اے میرے دیدار، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خوب ہے ہم پر عطائے اے میرے دیدار شاہ، اور محفلیں سب نے سجائی اے میرے دیدار شاہ۔ ارے کوئی گجرات سے آیا ہے، کوئی ناگپور سے آیا ہے، کوئی فتح پور سے آیا ہے، کوئی الہ آباد سے آیا ہے،
کوئی کہیں سے بھی آیا ہے اس محفل کی زینت بننے کے لیے. اس محفل کو ہم غلام سجاتے ہیں اس لیے کہ آج سال میں ایک مرتبہ عرس کا موقع آتا ہے. عرس کے معنی ہوتے ہیں شادی کے, خوشی کے, یعنی آج جب سالانہ فاتحہ ہم لوگ کرتے ہیں, سالانہ عرس مناتے ہیں, تو یہ سمجھو کہ آج بزرگ کی شادی کیا ہے, ایک اللہ کے ولی کی شادی ہے. آج ہم لوگ حاضر ہیں. آراس کا معنی یہی ہے, عرس کا معنی یہی ہے, تو ہم شادی بھی شریعت کے مطابق کریں گے اور عرس بھی اللہ کے ولیوں کی شادی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سے بولے سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. حضور صاحب سجادہ, حضور صاحب سجادہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. محفلیں سب نے سجائی اے میرے دیدار شاہ. ادھر والے بھی محبت سے بولے سبحان اللہ. محفلیں سب نے سجائی اے میرے دیدار شاہ, لطف ہو تشریف لائیں اے میرے دیدار شاہ. اور عزیزان گرامی گھبراؤ مت. آج ظاہری طور پر تو حضور صاحب ملت ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے, دنیا سے کوچ کر گئے ہیں, لیکن تنہا چھوڑ کر کے نہیں گئے. اس لیے یہ جو غلامان اصحاب ملت ایک زمانے سے پرخاص کی دھرتی پر آتے ہیں, تو ان کو بھی تنہا حضور صاحب ملت نے نہیں چھوڑا. میں نے یہ شعر پڑھا نا, محفلیں سب نے سجائی اے میرے دیدار شاہ, لطف ہو تشریف لائیں اے میرے دیدار شاہ. اب ان کے لطف و کرم کی بات اتنی بڑی ہے, اتنی بڑی ہے کہ وہ ظاہری طور پر تو ہمارے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے ہیں, لیکن ہم شبیہ اصحاب ملت یعنی شہزادہ اصحاب ملت تو ہم کو تحفے کے طور پر میرے اصحاب نے دیا ہے, اور یہ بتایا ہے کہ جب میرا دیدار چاہو تو دیدار انوار صفی کرو, جب مجھے دیکھنا چاہو تو انوار صفی کو دیکھو, انشاءاللہ تعالی میری کمی پوری ہوگی. نعرہ تکبیر, دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں, محبت سے نعرہ لگائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضور صاحب سجادہ, حضور صاحب سجادہ, نواسے حضور اصحاب ملت, نواسے حضور اصحاب ملت. عرس صفی, عرس صفی. ارے محبت سے نعرے کا جواب دو. ایک آدمی تنہا نعرہ لگا رہا ہے, سینکڑوں بول رہے ہو, اس کی آواز میں آواز اس کے برابر بھی نہیں ملا کر کے بول رہے ہو. محبت سے بلند آواز سے بولو سبحان اللہ, اور بلند آواز سے بولو یا رسول اللہ. منتظر ہیں, بطور خاص یہ شعر پیش کر رہا ہوں مولانا صدام صاحب کی خصوصی توجہ کا طالب, اور حافظ عبدالرحمان ایک ہمارے بڑے عزیز محب گرامی کرم فرما مولانا احمد رضا برکاتی صاحب بیٹھے ہوئے. بہت مخلص آدمی ہے, بڑی محنت کرتے ہیں اپنے مدرسے میں ہو, عرس میں ہو, کوئی بھی محفل ہو, بڑی محبت کرتے ہیں بزرگوں سے. اور یہ سب محبت ہی تو ہے کہ آپ سب لوگ اکٹھا ہیں, یہ بھی محبت میں, بے شک, اہل محبت کی محفل ہے. ایک مرتبہ محبت سے بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. دیکھیے بھائی میرے پیچھے تمام قوال حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ سوچ رہے ہیں کہ کتنی جلدی میری تقریر ختم ہو جائے اور میں اس کے بعد قوالی شروع کروں, لیکن حضور صاحب سجادہ کا حکم ہے میں جلدی مکمل کروں. لیکن ایک مرتبہ قوال حضرات بھی بلند آواز سے پیچھے سے بولے سبحان اللہ, اور بلند آواز سے بولے سبحان اللہ. جتنے آواز سے آپ بولیں گے اتنی جلدی میں ختم کروں گا, پورا مجمع بولے سبحان اللہ. اس لیے کہ وقت زائد ہو گیا ہے, وہ بھی بیچارے بیٹھے ہیں, عرصے کی تقریب ہے, سلسلہ چشتیہ سے ہم تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, اور جب تک سما نہ ہو تو سلسلہ چشت اہل بہشت جو کہلاتے ہیں کیسے مزہ آئے گا. اپنے روح کو گرمانے کے لیے محفل سما ضروری ہے. سننا چاہتے ہیں نا سما, پہلے یہ شعر سنیے. اس سے پہلے منتظر ہے دید کی خاطر یہ دیوانے تیرے. اب جس کو کی آنکھیں منتظر ہو دید کے خاطر, جن کو انتظار ہو دیدار کے دیدار کا, صرف وہی بولے محبت سبحان اللہ. منتظر ہے دید کی خاطر یہ دیوانے تیرے, ارے اپنے جلوے کو دکھائے اے میرے دیدار, اپنے جلوے کو دکھائے اے میرے دیدار شاہ. اور یہ بھی شعر محبت کے ساتھ ملاحظہ فرمائے.
सोच करके ये बरसती है मेरी आंखें सदा, सोच करके ये बरसती है मेरी आंखें सदा, काश इस दिल में समाए ऐ मेरे दीदार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, समाए ऐ मेरे दीदार शाह। अब जिन लोगों ने हुजूर साहबे मिल्लत की जिंदगी को करीब से देखा है, वो ये शेर उनके लिए बतौर खास पेश कर रहा हूं, मुलादा फरमाए। क्या थी खूबी आप में जो हर बशर है कह रहा, कोई खूबी आपने देखा है? तमाम मुरीदीन, मुतवस्सिलीन, मुतक़िदीन बैठे हुए हैं, किसी से भी पूछोगे तो सब ये कहेंगे कि सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करते थे हुजूर साहबे में। हर शख्स ये कहेगा, हर मुरीद दूसरे मुरीद से ये दावा करता है कि आपसे ज्यादा मुझसे हजरत मोहब्बत करते थे। मुरीद तो मुरीद, नवासों में, पोतों में, घराने में सब ये कहते हैं कि हुजूर साहबे मिल्लत मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते थे। अब ये मैं एक जुमले में मुकम्मल करूं कि उनके जितने मुरीदीन हैं, जितने मुतवस्सिलीन हैं, जितने मुतक़िदीन हैं, जितनी आप मोहब्बत करते हो उससे कहीं ज्यादा वो सारे दीवानों से मोहब्बत करते हैं। इसलिए अज़ीज़ाने गिरामी मोहब्बत से उनकी याद ताजा करें और बोले सुभान अल्लाह। क्या थी खूबी आप में जो हर बशर है कह रहा, क्या थी खूबी आप में जो हर बशर है कह रहा, सुन ले इस दिल की निदाएं ऐ मेरे दीदार शाह, सुन ले इस दिल की निदाएं ऐ मेरे दीदार शाह। अब दिल से दीवानों के आती है यही आवाज, एक आती है आपके दिलों से आवाज, अब सिर्फ वही बोलेगा जो दीवाना या साहबे मिल्लत होगा। मेरे ख्याल से इस महफिल में बैठने वाला कोई ऐसा शख्स नहीं है जो दीवाना ना हो हुजूर साहबे मिल्लत का। अगर हर शख्स है और इस शेर में सच्चाई है तो बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। दिल से दीवानों के आती है यही आवाज, एक हमें मोहनी सूरत दिखाए ऐ मेरे दीदार, मोहनी सूरत दिखाए ऐ मेरे दीदार शाह। दिल से दीवानों की आती है यही आवाज, एक मोहनी सूरत दिखाए ऐ मेरे दीदार शाह। अब मक्ते का शेर दुआओं के साथ मुलादा फरमाए, जल्दी आप बोले सुभान अल्लाह ताकि मैं जल्दी शेर सुनाऊं, और बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। धीरे धीरे शायरी नैयर की शोहरत पा गई, धीरे धीरे शायरी नैयर की शोहरत पा गई। ये तो एक शायरी है, जब बुजुर्गों के आस्थाने में शायर शेर पढ़ता है तो उसको जो है तरक्की मिलती है, शोहरत मिलती है, लेकिन बुजुर्गों के आस्थाने में सुनने वाला अगर मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोले तो उसे भी शोहरत अता हो जाती है, उसे भी बुलंदी मिल जाती है, उसे भी कुछ न कुछ मकाम दे दिया जाता है। तो गौर से मक्ता मुलादा फरमाए, धीरे धीरे शायरी नैयर की शोहरत पा गई, आपकी है ये दुआएं ऐ मेरे दीदार शाह। अब जिस पर दुआएं हैं मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ाने गिरामी उर्स की तकरीब है, कल से लेकर के आज तक ये दीवाने असहाबे मिल्लत, असरारे मिल्लत, हबीबे मिल्लत मचल रहे हैं, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। कोई लंगर खाने पर बैठा हुआ है, कोई किसी जिम्मेदारी में लगा हुआ है, कोई ऐलान कर रहा है, कोई महफिलें सजा रहा है, कोई डेक पर बैठा हुआ है, कोई हर शख्स की एक अलग अलग जिम्मेदारी है, हर शख्स को एक अलग अलग काम बांट दिया गया है। तमाम दीवाने मौजूद है, कोई किसी काम में लगा हुआ है, कोई किसी काम में लगा हुआ है, लेकिन याद रखो जीजाने गिरामी, इस पूरे उर्स की कामयाबी में एक नुमाया शख्स है जो तन्हा है लेकिन 50 के बराबर काम करता है, जो तन्हा है लेकिन 100 के बराबर काम करता है। हम और आप काम करते हैं, जिम्मेदारी निभाते हैं तो थक जाते हैं, जिस्म के आराम के लिए हम बिस्तर पर आराम करते हैं, लेकिन काबिल मुबारकबाद है इंजीनियर सैयद मोहम्मद ज़ीशान साहब के तन्हा है लेकिन 100 के बराबर काम कर रहे हैं। ना वो शख्स थक रहा है, ना वो शख्स आराम कर रहा है। मैंने पूछा इसके पीछे वजह क्या है, तो ललकार कर कहता है वो बंदा कि ये सब फैज़ाने असहाबे मिल्लत है और फैज़ाने असरारे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर साहबे मिल्लत,
हुजूर साहिब सज्जादा। सुभान अल्लाह। तो जब अपनी जिंदगी का उन्वान इसके औलिया बना लोगे, जिम्मेदारी निभाने के काबिल बन जाओगे, तो ऐसा फैजान बुजुर्गाने दीन के आस्थाने से आपको मिल जाएगा कि आप चलेंगे, काम करेंगे, थकेंगे नहीं, बल्कि ये तो उनकी नजर इनायत है जिससे जो चाहे काम ले। नजर इनायत है जिससे जो चाहे काम ले ले। जब इस मदरसा की बुनियाद पड़ी थी तो जानते हो लोगों ने सोचा कि इसकी तामीर और तरक्की कैसे होगी, ये पाए तकमील तक पहुंचेगा कैसे, लेकिन हुजूर दीदार सती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये वसीयत की थी कि जब मेरा विसाल हो जाए तो पहले मेरी मजार पर तवज्जो मत देना, पहले ये जो मस्जिद शाही मस्जिद की तामीर का काम चल रहा है पहले इसे मुकम्मल कर देना, पहले अल्लाह के घर को सजा देना। जब अल्लाह का घर सज जाएगा तो जो अल्लाह के घर को सजाता है अल्लाह उसकी नस्लों को सजा देता है, खानदान को सजा देता है। तो इस मिशन असहाबे मिल्लत को लेकर के आज शहजादे हुजूर अनवार असहाबे मिल्लत यानी कि हुजूर अनवारे मिल्लत उस मिशन को लेकर के और पूरी जो है जाहो जलाल के साथ मंजिले मकसूद की तरफ रवा और दवा है, कामयाबी की मंजिल की तरफ चल रहे हैं। अब हमें चाहिए ये कि अगर मस्जिद की तरक्की के लिए शबो रोज ये दौरा कर रहे हैं, शबो रोज सुबह शाम मेहनत कर रहे हैं, तो जो दीवाने असहाबे मिल्लत होगा इनको देखेगा तो ये साल में अपने घर में कितने दिन रहते हैं, पूरे साल में अपने घर में कितने दिन रुकते हैं, एक एक दिन इन्होंने दीनो सुन्नियत के लिए वक्फ कर दिया है, एक एक लम्हा इन्होंने अपने अकाबरीन के लिए खर्च कर दिया है, अपने लिए इन्होंने कुछ नहीं किया है। आज भी उसी 10x10 के रूम में अपनी जिंदगी को गुजारने वाला वो मर्दे मुजाहिद आज मसनदे सज्जादगी के बैठ करके ये बता रहा है कि ऐ मेरे मुरीदो मेरा कोई मकसद नहीं है, अगर सिर्फ मकसद है तो वो मिशन असहाबे मिल्लत को पूरा करना मकसद है, मस्जिद की तामीर करना मकसद है, मदरसे को तामीर करना मकसद है, और तमाम तालिबाने उलूमे नबविया को इल्म दीन के जेवर से मुज़य्यन करने का। तो आपका मकसद क्या होना चाहिए? गौर से बोलिए, थोड़ी देर टाइम ले रहा हूं। यूं तो आप न जाने साल में कितनी मदद करते होंगे, कितना इमदाद करते होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह करते रहते हैं और इंशाअल्लाह ताला आगे करते रहेंगे। बोलिए मोहब्बत से इंशाअल्लाह, पूरा मजमा बोले इंशाअल्लाह। अज़ीज़ाने गिरामी याद रखो, यूं तो साल में हम खूब खर्च करते हैं, खूब ताउन करते हैं, लेकिन एक वक्त आता है जिसे हम उर्स कहते हैं, जिसे बुजुर्गों की शादी कहा जाता है, कि हम आस्ताने पर चादरें चढ़ाते हैं, फूल पेश करते हैं। अगर ऐसी महफिलों में और उर्स के मौके पर हुजूर साहिब सज्जादा को गवाह बना करके अज़ीज़ाने गिरामी एक ऐलान करना चाहता हूँ जो काम मैंने पहले कभी नहीं किया है। मैं चाह रहा हूँ कि तमाम दीवाने बैठे हैं, यूं तो सारे दीवाने, कोई मेंबरशिप पे चल रहा है, कोई ऐसे ताउन कर रहा है, हर तरीके से लोग ताउन करते हैं, लेकिन याद रखो ये वसीयत थी हुजूर साहब मिल्लत की कि मेरे मजार से पहले अल्लाह के घर को सजा देना, मेरे मजार से पहले मीनारों को ऊंची कर देना, मेरे मजार से पहले पत्थरों को मस्जिद को सजा देना, मस्जिद की जीनत कर देना, फिर मेरे मजार की तरफ आना। तो ऐ मेरे जो है असहाबे मिल्लत के दीवानों, अभी तक इस मस्जिद में सिर्फ 2 मीनार पूरी तरीके से मुकम्मल हुई है, और 2 मीनार अभी भी बाकी है। सिर्फ जबान से कह लेना ये दीवानगी नहीं है, सिर्फ जबान से मोहब्बत का दावा कर लेना ये दीवानगी और इस आशिक की अलामत नहीं है, बल्कि हमें ये चाहिए कि आज उर्स के मौके पर ये ज़ायरीन आए हुए हैं, तमाम मुरीदीन आए हुए हैं, उस 2 मीनार के खर्च के लिए आज हुजूर साहिब सज्जादा को गवाह बना करके जिससे जो हो सके वो मीनार के लिए खड़ा हो जाए, अल्लाह के घर के तामीर और तरक्की के लिए खड़ा हो जाए। और इस उर्स के मौके पर इसी महफिल में मैं चाहता हूँ कि उस मीनार का काम मुकम्मल हो जाए। ऐ मेरे
दोस्तों है कोई जो दीवाने असहाब मिल्लत हो, हुजूर साहिब सज्जादा के हाथ पर मीनार के लिए जाकर के ताउन करे। इस महफिल में बैठने वाला कोई एक शख्स खड़ा हो जाए, कोई भी खड़ा हो जाए, जिससे जो हो सके आप हजरात ताउन करे। वो काम तो मैंने कभी नहीं किया है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि आज उर्से हबीबिया असरारिया में आने वाले ये जो गुलाम है, ये किसी और के लिए नहीं है, बल्कि अल्लाह के घर के यानी मस्जिद के मीनार के लिए है। आप हजरात से जो हो सके आप हजरात जाएं और हुजूर साहिब सज्जादा के हाथ में सिर्फ 2 मीनार का मामला है। अज़ीज़ान गिरामी, जब वो मीनार बन जाएगी, आज आप देख रहे हैं इतनी आलीशान मस्जिद है, ये लोग देखने के लिए आते हैं। अभी हाल ही में मस्जिद का काम हुआ है, आप देखते हैं तो हमारा दिल खुश हो जाता है। आज जब उस मस्जिद की ज़ियारत करते हैं तो ऐसा लगता है कि पुराने जमाने की जो शाही मस्जिदें रहा करती थी, वो पुराने जमाने की मस्जिद की नक्काशी को लेकर के हुजूर असहाब मिल्लत ने इसकी बुनियाद रखी है। तामीर और तरक्की यूं तो हो रही है, रुकावटें नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ काम अलग से हो जाए, दूसरे जराए से हो जाए तो काम आसान हो जाता है। याद रखो अज़ीज़ान गिरामी, अगर आज आप ताउन करेंगे तो इस उर्स के मौके पर एक रजिस्टर होता है जिसमें लिखा जाता है कि अल्लाह के दोस्त की महफिल में कौन बंदा हाजिर था, कौन उर्स में शरीक था। और उर्स के मौके पर यूं तो पूरे साल बुजुर्गों का फैजान अपने गुलामों पर जारी और सारी रहता है, लेकिन ये खास एक मौका होता है जिसे हम उर्स कहते हैं। इस दिन फैजान और अनवारो तजल्लियात की जो बारिशें हैं वो आम हो जाती है। अगर एक छीड़ भी हमारे चेहरे पर पड़ जाए तो ये समझ लीजिए कि ये हमारी कामयाबी की जमानत बन जाएगी। मेरे अजीजों, 2 मीनार का मसला है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हर शख्स ये चाहे कि हम ताउन करें बढ़ चढ़ करके, बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा करके, अगर इतने लोग यहाँ पर मौजूद हैं सब देने लगे तो इंशाअल्लाह ताला 2 मीनार ना सही कम से कम 1 मीनार की गारंटी तो मैं ले सकता हूँ। मोहब्बत से नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अज़ीज़ान गिरामी, ये जो लाइन लगी हुई है गुलामों की, ये लाइन खत्म ना होने पाए उस वक्त तक माशाअल्लाह यूसुफ भाई जो है वो आए, हमारे हाथ में 2000 रुपए अल्लाह के घर के मीनार के लिए, मस्जिद की तामीर और तरक्की के लिए दिए हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके पैसे को कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, ऐसे ही 1000, 2000, 4000, 500, 100, जिससे जो हो सके वो ये ना देखे कि आज अगर हमारे पास पैसे कम है तो क्या हम ताउन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मेरे भाइयों, अगर कोई यहाँ पर बैठने वाला शख्स है और वो जेब में पैसे लेकर के नहीं आया है तो वो लिखा सकता है। हाफिज अब्दुल रहमान साहब बैठे हुए हैं, मौलाना अहमद रजा बरकाती साहब बैठे हुए हैं, इनके पास आप आकर के नाम दर्ज करा ले। हम तो यूं तो न जाने अपनी शादियों में डीजे वालों को डीजे बजवा करके 18-18 हजार 20-20 हजार जो है हराम कारी में खर्च कर देते हैं, हराम काम में खर्च कर देते हैं। लेकिन आज ये मौका मयस्सर आया है कि हुजूर माशाअल्लाह हमारे रफी भाई बैठे हुए हैं, 5000 माशाअल्लाह, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, 5000 रुपए इन्होंने अल्लाह के घर के मीनार के लिए दिए हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके कारोबार में खैर व बरकत नाज़िल फरमाए। और आप याद रखो, यूं तो आप बहुत सारे देते होंगे, ताउन करते होंगे, लेकिन आज उर्स के मौके पर बारगाह हबीबिया असरारिया में साहिब सज्जादा मौजूद है। और मैं ये भी ऐलान कर दूं कि जब मैं तकरीर कर रहा था, शेर पढ़ रहा था, आप लोग मुझे इनामो इकराम से नवाज रहे थे। मैं चाहता हूं वो इनामो इकराम भी अल्लाह के घर के मस्जिद के तामीर और तरक्की के लिए ताउन कर दिया जाए। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मेरे भाई, बहुत सारे इसमें ऐसे लोग हैं जो पूरे साल ताउन करते हैं, मजार के लिए भी, मस्जिद के लिए भी, मदरसे के लिए भी। अल्लाह ताला उनको और जज्बा अता फरमाए दीन का, और काम करने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन अगर आज वो लोग भी कुछ ना कुछ देंगे तो इंशाअल्लाह ताला जरूर ये मीनार मुकम्मल हो जाएगी। जो लोग देते रहते हैं उन्हें भी चाहिए कि आज इस उर्से पाक की महफिल में, इस बज़्म में हुजूर सहरे सज्जादा के दस्ते जो है
हक परस्त पर हम कुछ न कुछ ताउन करें ताकि ये गवाह बन जाए, और गवाह जब बन जाएंगे तो आपका ये जो पैसा आज दुनियादारी में न जाने हम कितना खर्च कर देते हैं, न जाने बहशकामी में कितना खर्च कर देते हैं, बहशकाम में कितना लुटा देते हैं, नचनियों पर, डीजे पर, लेकिन अल्लाह के घर के मीनार के लिए आज मैं सवाल कर रहा हूं। अजीजान गिरामी, ये 1100 रुपए एक भाई और लेकर के आए हैं, अल्लाह तबारक व ताला उनके पैसों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हम तो जानते हैं कि इसमें इस सिलसिले में इतने मजबूत लोग हैं कि पूरा ताउन अकेले कर सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो दिया करते हैं। इसलिए मैं खास तौर से किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो देते भी हैं आज उर्स के मौके पर उन्हें और देना चाहिए, इसलिए कि ये उर्स का मौका है, यहाँ पर आप देंगे। आप देखो अजीजान गिरामी, अल्लाह के घर की तामीर और तरक्की, और ये अल्हम्दुलिल्लाह फैजाने औलिया कराम है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ये फैजाने औलिया कराम है कि एक वाहिद मदरसा है और ये मस्जिद है कि जिसमें तामीरी काम भी हो रहा है और मुकम्मल तौर से तालीमी काम भी हो रहा है। बच्चे भी पढ़ रहे हैं, उनके भी अखराजात उठाए जा रहे हैं, उनके खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है, उनके लिए लाइट और पंखे का इंतजाम किया जाता है। इसके बाद माशाअल्लाह बिल्डिंगें भी नजर आ रही है, नए हॉस्टल भी नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो आप पैसा ताउन करते हैं वो कहीं और नहीं जाता है, बल्कि आपके सामने हर साल जब आप उर्स में आते हैं तो एक नई इमारत आपको देखने को मिलती है। यही तो फैजाने औलिया, यही तो फैजाने औलिया कराम है कि जिससे जो चाहे काम ले ले। और ये हौसला, ये जज्बा शहजादे हुजूर असहाबे मिल्लत को अल्लाह ने इन बुजुर्गों के सदके में अता किया है कि अगर किसी काम में हुजूर साहिबे सज्जादा हाथ लगा दे तो इनके गुलाम उसे पूरा करने का दावा भी करते हैं। जो गुलाम होगा वही बोलेगा सुभान अल्लाह। देखिए अजीजान गिरामी, जिसके पास जो कुछ था गया और दिया, लेकिन अगर कोई शख्स इसमें बैठा है और पैसे लेकर के महफिल में नहीं शरीक हुआ है तो कम से कम आए और मुहाफिज अब्दुल रहमान साहब के पास, मौलाना अहमद रजा बरकाती साहब के पास नाम लिखा दे, बाद में ताउन कर देगा इंशाअल्लाह ताला। इसी रमजान के मौके से मस्जिद के मीनार का काम लग जाएगा। जब आप अगली बार आएंगे, ये जो मस्जिद के छत पर 2 मीनारें नजर आ रही है, इंशाअल्लाह ताला 4 मीनार, बताएं 4 मीनार जब मस्जिद पर हो तो मस्जिद की खूबसूरती बढ़ जाती है। आज हम अपने घर की तामीर करते हैं तो जानते हो, जब हम अपना घर बनाते हैं तो न जाने कितने कीमती टाइल्स का इंतखाब करते हैं, न जाने कितने महंगे पत्थरों का इंतखाब करते हैं, एसी का काम करते हैं और अपने घर को इतना खूबसूरत बना देते हैं कि हम चाहते हैं कि हमसे ज्यादा खूबसूरत घर में रहने वाला इस मोहल्ले में कोई ना हो। अल्लाह तौफीक दे, आप अपने घरों को खूब चमकाएं, लेकिन अगर अल्लाह के घर को आप चमकाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी नस्लें चमकती और दमकती हुई नजर आएगी, आपके कब्र भी चमकेगी। इसलिए कि जब आप सदका जारिया यानी हिस्सा ले लेंगे तो हुजूर सदरुल शरिया फरमाते हैं कि अगर इंसान को मौत आ जाए, बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह, अरे मौत के नाम पर भी बोला करो कभी कभी, इसलिए कि मौत को याद करना मेरे आका की सुन्नत है और हर मोमिन को मौत याद करना चाहिए। इसलिए कि मोमिन को मौत से क्या खतरा है? कौन कहता है कि मोमिन मर गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया। ग्रामी, जब आप कब्र में पहुंचेंगे और आपके को मौत आएगी तो आपके अमाल का जो सिलसिला है ये मुनक़ता हो जाएगा। लेकिन आपने अगर किसी मस्जिद में हिस्सा ले लिया है, किसी मदरसे में हिस्सा ले लिया है, तो आपके पैसों से अगर एक ईंट भी उसमें लगी होगी तो जब तक वहां तालीम होती रहेगी उसका सवाब आपको कब्र में भी, जब तक उस मस्जिद में नमाज होती रहेगी तब तक उसका सवाब आपको कब्र में भी पहुंचता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। फिर कभी किसी मौके से आया तो इस उन्वान पर गुफ्तगू करूंगा। वक्त की किल्लत थी, वक्त जायद हो चुका है, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पर मुकम्मल करता हूँ। और उर्स की जो तकरीब है अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात अब महफिले जो है समाप्त करेंगे। कल जो सबसे खास दिन होता है उर्स का, आप जानते हो,
यहाँ बहुत सारे मुरीदीन हैं, दीवाने हैं। हुजूर साहिब सज्जादा उस वक्त तस्करा कर रहे थे कि उर्स के मौके पर आने वाले तमाम मुरीदीन मुतवस्सिलीन को ये मालूम होना चाहिए कि सबसे अहम उर्स की तकरीबात में से एक तकरीब ये है जो सबसे पहले मनाई, जो जिसमें सबसे ज्यादा हमारी दुआएं कबूल होंगी, हमारी हाजिरी कबूल होंगी, वो कुल शरीफ की महफिल। क्या है? कुल की महफिल। आप किसी भी बुजुर्ग के जो है आस्थाने पर जाए, किसी भी बुजुर्ग के उर्स में शरीक हो तो कोशिश किया करें कि जिस दिन कुल है उस दिन जिस दिन कुल रहे उस दिन शरीक हो, क्योंकि कुल की जो महफिल होती है उसी में कुल जो है तकसीम कर दिया जाता है। कुल की महफिल में कुल तकसीम हो जाता है। तो अगर अपनी झोलियों को भरना चाहते हो तो कल कुल शरीफ का जो वक्त है तकरीबन सुबह 9 बजे फातिहा होगी कुल की, आप हजरात उसमें शरीक रहे और उसके बाद आप हुजूर साहिब सज्जादा जब इख्तिताम हो जाएगी महफिल और जो है वो कौल पढ़ा जाएगा मनकुन तो मौला अली, उसके बाद हजरत दुआ करेंगे, आप हजरात उसमें शरीक हो जाएं, समझिए उर्स मुकम्मल हो गए। सबसे मेन टाइम होता है कुल का। आप हजरात इंशाअल्लाह ताला कल शरीक होंगे कि नहीं होंगे? हाथों को उठाकर बताएं इंशाअल्लाह ताला। सारे लोग शरीक होंगे ना इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम।